News 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है। वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रशासन को 1 हफ्ते के अंदर पूजा की व्यवस्था करवाने का आदेश भी दिया है। यहाँ आपको ये बता दें कि साल 1993 तक तहखाने में पूजा होती थी और सोमनाथ व्यास का परिवार वहां पूजा करता था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर तहखाने को बंद कर दिया गया और इसी के खिलाफ यहाँ पर ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें अब हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको बता दें, इससे पहले एएसआई सर्वे भी ज्ञानवापी परिसर का हुआ और उसके बाद वहां से रिपोर्ट भी साझा की गई। उसमें भी ऐसी जानकारी मिली कि हिंदू धर्म से जुड़े कई साक्ष्य वहां पर मौजूद है और अब हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत इसे देखा जा रहा है। हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। बिल्कुल बच गया है और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़े, उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ। अब आगे की रणनीति यही है, हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेडिंग है, तो अब बैरिकेडिंग को हटाया जाएगा। बैरिकेडिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाएगा। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय ये। क्या कहना, आप आगे का उनसे बात करेंगे, क्या करेंगे? जिलाधिकारी को हमने इस कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए मेल भेज दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी जीत हुई है, फिर से काशी बम बम बोलने लगा है। तो क्या कहेंगे आज आप बाबा दुआरे? ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन औघड़दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाया औघड़दानी। देखिए, ये रेखा पाठक जी थी जो इस वक्त आपके सामने सुन रही थी और बड़ी ये जीत मिली है मंदिर पर। इसमें यह है कि मेरे द्वारा ऑनरेबल कोर्ट करे कि इसी बात में दिनांक 17/1/24 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। आदेश में उल्लिखित किया गया है कि वादी ने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। माह दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को उक्त प्रांगण को बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी श्री व्यास जी ब्रिटिश काल में ही भी वहाँ कब्जे में थे। उन्होंने माह दिसंबर 1993 तक वहाँ प्रसन्न भवन में पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ, धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा माह दिसंबर 1993 में रोक दी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी स्पीकिंग ऑर्डर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1993 में जिलाधिकारी वाराणसी ने इसका पूजा पाठ रोक दिया था। तो खुशी की एक लहर है हिंदू पक्ष में और ज्ञानवापी मामले में ये पहली जीत भी यहां बताई जा रही है। और ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे ये पूरे ऑर्डर की कॉपी है। इसमें किन किन बातों का जिक्र है ये भी हम आपको बता देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कही गई है कि अब वहां पर जो व्यास जी तहखाना है उसमें पूजा की जा सकती है, हिंदू पक्ष वहां पर पूजा कर सकता है। इसके अलावा 1 हफ्ते में पूरी व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा गया है, यानी कि कल से भी हो सकता है व्यवस्थाएं शुरू हो जाएं। और ऐसे में ये पूरे ऑर्डर की कॉपी है और एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हालांकि श्रृंगार गौरी का भी मामला आपने सुना होगा, लेकिन वो अलग है और ये व्यास जी तहखाने का मामला अलग है। व्यास जी तहखाने में फिलहाल यहाँ पर आप पूजा की जो अनुमति है अब हिंदू पक्ष को मिल गई है। और इस वक्त अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल किस तरीके से अब जो जीत यहाँ पर, एक पहली जीत तो इसको कहा जा रहा है, लेकिन आगे ये केस और किस तरीके से और मजबूत हो गया हिंदू पक्ष के लिए? देखिए, हिंदू पक्ष के लिए ये केस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार दावा करते रहा है कि उनका केस बहुत ज़्यादा मजबूत है। 1993 में सोमनाथ व्यास का पूरा परिवार तहखाने के अंदर व्यास जी का पूजन अर्चन करते रहा है और उसी दलील को देकर आज का जो कोर्ट का फैसला है उसी दलील के हवाले से ही आया हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, मुस्लिम पक्षकार यानी इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने यह फैसला कर लिया है कि आज का जो कोर्ट का आदेश है जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि 7 दिन के अंदर प्रशासन जो है पूजा की पूरी
व्यवस्था करे तो इस फैसले के खिलाफ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करेंगे और जल्द से जल्द मूव कर सकते हैं। हो सकता है कि कल सुबह मुस्लिम पक्षकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाके इस फैसले के खिलाफ मेंशनिंग करें और इस फैसले को पर स्टे करने के बारे में अपील करे इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अब देखना होगा कि उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या रुख लेता है। लेकिन मुस्लिम पक्षकार से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले पे आज के आदेश पे वो अपील करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में। बहरहाल अगर आप पूरे एपिसोड को देखें इस ज्ञानवापी परिसर को, तो जिस तरीके से लगातार कोर्ट कमिश्नर के द्वारा इस ज्ञानवापी में सबसे पहले वहां पर सर्वे की बात सर्वे हुआ, शिवलिंग हिंदू पक्षकार ने दावा किया कि शिवलिंग है वहां पर, उसके बाद उसको उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला आया कि एएसआई सर्वे होगा, उसके बाद एएसआई सर्वे का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में 32 सनातन चिन्ह की बात लिखी हुई है। और उसके बाद तीसरा अहम फैसला जिस तरीके से कल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि व्यास जी के तहखाने की पूजन अर्चन करने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि 1993 तक रेगुलरली वहां पर पूजन अर्चन सोमनाथ व्यास के परिवार के द्वारा किया जाता था। और उस दौरान के सत्ता पक्ष का हवाला दिया गया कि किस तरीके से उस दौरान जो सत्ता में पार्टी थी उनके कहने पर वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। उसके बाद जो है आज का जो कोर्ट का मैं आपके पास वापस लौटूंगी, कुछ और डिटेल्स आपसे लेंगे, लेकिन इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि तहखाने में पूजा का आदेश वाराणसी कोर्ट की तरफ से दिया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अब फैसला कर लिया है कि जल्द से जल्द इस फैसले पर स्टे लगाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे और हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हिंदू पक्ष के लिए जरूर एक पहली और बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कहा गया है, ये पहले सुनिए। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद उस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएगी फॉर अर्लीस्ट। क्या है क्या ऑर्डर? उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि उनका कहना है कि जो वापस विवादित संपत्ति है जो मस्जिद का के नीचे दक्षिणी तहखाना है, उसके अंदर जो उनका कहना है कि जो मूर्तियां हैं उसमें उसकी पूजा पाठ के लिए डीएम साहब जो तो कोई इंतजाम कराएं, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। और जो रिपोर्ट अभी आई एसआई की उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। किस तरह की आपत्ति आप लोग करेंगे? अब हमारे उस ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट। तो न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित का रुख करते हैं। अमित, मुस्लिम पक्षकार का ये कहना है कि कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि तहखाने के अंदर मूर्ति है तो फिर ये पूजा की इजाजत किस लिए। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो ऑर्डर जब हिंदू पक्ष के वकील पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि उस ऑर्डर के अंदर ये मेंशन किया गया है कि तहखाने में जो मूर्ति है उसकी उचित पूजा होनी चाहिए और 7 दिन के अंदर तो तैयारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुस्लिम पक्षकार के पास ये लीगल रेमेडीज उनकी है कि वो आज के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे वो एएसआई सर्वे की बात हो या फिर कोर्ट कमिश्नर के द्वारा जो हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वहाँ शिवलिंग मिला था, हर फैसले के खिलाफ वो उनके पास लीगल रेमेडीज था, वो उसका इस्तेमाल किए। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव किए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। तो जाहिर तौर पर आज का जो कोर्ट का फैसला है इस फैसले के खिलाफ भी वो हाईकोर्ट मूव कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से जब वो उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो डबल बेंच भी जा सकते हैं, डिवीजन बेंच जा सकते हैं और डिवीजन बेंच के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है। बहरहाल फिलहाल कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सीधा बोला है कि 7 दिन के अंदर पूजन की व्यवस्था की जाए। और जिस तरीके से याचिका तहखाने को लेकर परसों दायर की गई थी जिसमें कल सुनवाई हुई है, उसमें बाकायदे परमहंस आचार्य मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ रही है। जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष और संत समाज में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये पहली जीत है हिंदू पक्ष के लिए। 1993 से ही व्यास जी का तहखाना जो है वो बंद था और अब उसमें पूजा की इजाजत अगर कोर्ट की तरफ से दी गई है, मुस्लिम पक्ष जरूर इसके लिए आगे मूव करेगा हाईकोर्ट की तरफ, लेकिन पहली और बड़ी जीत हिंदू पक्ष के लिए इसे देखा जा रहा है। और यहाँ बड़ी जीत मिलती हुई, जिस तरीके से अब व्यास जी तहखाना जो है वहां पर पूजा की जा सकेगी, इसकी इजाजत अब जिला अदालत की ओर से दे दी गई। हालांकि कल इसको लेकर पूरी सुनवाई हुई और पूरा वाद विवाद हुआ, उसके बाद आज जाकर ये बड़ा फैसला मिल गया है। और अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए अब आगे क्या होगा। जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि वो अब अदालत जाएगा, वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। क्या विकल्प अब मुस्लिम पक्ष के पास और हिंदू पक्ष के पास भी क्या विकल्प अब बच गए हैं? हालांकि जीत जरूर है।
देखिए फिलहाल तो जिला अदालत से हिंदू पक्षकार को जीत मिली है। यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके से तहखाने में पूजन अर्चन की उनकी याचिका थी और जिस तरीके से दलीलें उसमें पेश की गई थी और कोर्ट के आधार में कोर्ट में जिस तरीके से सबूत उन्होंने पेश किया था, जिसको एक बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्षकार का हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्षकार के पास अभी लीगल रेमेडीज बचता है। इस फैसले के खिलाफ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव कर सकते हैं और इस फैसले के खिलाफ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उनको संतुष्टि नहीं होगी तो वो डिवीजन बेंच, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच जा सकते हैं। डिवीजन बेंच के बाद वो सीधे पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो उनके पास अभी लीगल रेमेडीज है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी देखा है कि मुस्लिम पक्षकार हो या फिर हिंदू पक्षकार, जब वो निचली अदालत या फिर हाईकोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट नहीं होते तो जाहिर तौर पे वो अपने लीगल रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं। हायर So we think that we all have to follow the path of the judicial process, and we will fight this case only and only in the honorable courts. And as far as our point of view is concerned, we are of the view that this masjid was built 100 years back. और अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी यहां पर सामने आने लगी हैं, लेकिन ये बड़ी जीत हिंदू पक्ष की मानी जा रही है और 31 साल बाद अब वो अवसर दोबारा से आया जब पूजा अंदर की जा सकेगी। और जो तहखाना है वहां पर 31 साल पहले पूजा पाठ होता था, लेकिन 1993 में जो मौजूदा सरकार थी उसने वहां बैरिकेडिंग करवा दी थी और बैरिकेडिंग के बाद से वहां पूजा पाठ सब बंद हो गया था। और ऐसे में अब ये बड़ी जीत इसी वजह से हिंदू पक्ष की मानी जा रही है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कहा यह गया था कि व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दी जाए और नंदी जी के सामने जो बैरिकेडिंग की गई है ज्ञानवापी परिसर के अंदर दाखिल होने के लिए, उस बैरिकेडिंग को काटकर वहां रास्ता भी दिया जाए, जिस पर हिंदू पक्ष के फेवर में यहाँ पर फैसला आता हुआ दिखा। वाराणसी कोर्ट ने यहाँ पर इजाजत जरूर दी है, लेकिन जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया वहां पर मौजूद याचिकाकर्ता खुशी से झूम उठे। उनका क्या रिएक्शन था जरा वो भी आपको दिखाते हैं। आज के फैसले से एक टर्निंग पॉइंट आया, हिंदू समाज उत्साहित हो गया है। वहाँ पर रुद्राभिषेक का हर हर महादेव का नादारी गूंजते रहेंगे। हम लोग यहाँ हर्षित हैं। हम 40 साल के संघर्ष में यह पहली बार विजय के स्वाद चख रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट हिंदू समाज के लिए यह जो है, हम विजय के लिए काफ़ी खुश हैं। बहुत खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। तो जरूरी था, क्योंकि उसी में तो सारा चीज़ मिला था। उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियाँ थे सब व्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में व्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को व्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भूल हुआ था वर्षों पहले उसका अब निस्तारण निकल रहा है। अब पूजा पाठ का अधिकार भी हम लोग को मिलने को है, तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है। जो बंद था वो अब होने जा रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। बहुत मैं सभी को बधाई दूंगी, सभी को इसके लिए बधाई दूंगी जो हम लोग वर्षों पहले जो हम लोग के साथ सनातन के साथ जो अन्याय किया गया था, उन्हीं का मंदिर लेके उन्हीं के मंदिर को तोड़ के उसी पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वो अब धीरे धीरे पता चल गया। अब तो एसआई सर्वे भी ये रिपोर्ट अपना पेश कर दिया है, मालूम हो गया कि हम लोग के मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी। याचिकाकर्ताओं, साधु संतों, वकीलों, तमाम प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं यहाँ पर। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए अब ये तो फैसला आ ही गया कि वहां पर पूजा पाठ अब हो सकता है, लेकिन कब से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी? जो बैरिकेडिंग थी क्या उसको हटाया जाएगा? क्या कह रहा है हिंदू पक्ष? देखिए जो जिस तरीके से आज का फैसला है उसके मुताबिक आज जो बैरिकेडिंग है उस बैरिकेडिंग को हटाया जाएगा। जिला प्रशासन ये करेगा और 7 दिन के अंदर पूजा की जो पूरा सिस्टम होता है पूजा करने के लिए उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन कर देगा, क्योंकि ये जिला अदालत ने अपने आदेश में साफ साफ लफ्जों में लिखा हो। तो जाहिर तौर पर आज के इस फैसले के बाद जो रोल है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीएम का वहाँ से शुरुआत हो जाती है। डीएम को अब देखना होगा कि किस तरीके से वो वहाँ पर पूजन अर्चन की व्यवस्था कराएंगे, कब वहां से वो बैरिकेडिंग हटाएंगे और किस तरीके से, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा संवेदनशील है। जाहिर तौर पर जब पिछले दिनों हमने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई थी, सार्वजनिक हुए तो उस दौरान हमने देखा था कि जितने भी संवेदनशील इलाके थे वाराणसी के और तमाम जगहों के, वहां पर हेवी डिप्लॉयमेंट किया गया था। तो जाहिर तौर पर जब पूजा अर्चना की जाएगी तो वहां पर हेवी डिप्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से वहां पर देखना होगा। और
कब बैरिकेटिंग हटाई जाएगी वो 7 दिन के अंदर इस पर फैसला लेना। लेकिन इस बीच कल तक हो सकता है कि मुस्लिम पक्षकार जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है वो सीधे मूव कर जाएगी हाईकोर्ट में। आज के फैसले के खिलाफ वो स्टे लेने की कोशिश करेगी मुस्लिम पक्षकार, और वो दलीलें जो अभी जिस तरीके से मेरी बात हुई है मुस्लिम पक्षकार के वकीलों से, तो वो उनका कहना है कि आज का जो आदेश है वो पूरा जो उसमें हिंदू पक्षकार ने दलील दी है वो 1993 तक पूजन अर्चन और उसके बाद ASI की जो सर्वे रिपोर्ट है उसका हवाला देकर किया। नहीं, देखिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वो पता नहीं कभी काल सही भी बोलते हैं, कभी काल गलत भी बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत उन्होंने तो बात सही कहा है कि जनसंख्या की पता लगाने के लिए एक्सरे होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी, जिस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान तो लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि जो परिसर है ज्ञानवापी का, उसमें उससे पहले जहां पर नंदी जी बैठते हैं वहीं से रास्ता मांगने की बात कही गई थी। बैरिकेडिंग को हटाकर अंदर जाने का रास्ता दिया जाए और पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, जिस पर फिलहाल वाराणसी कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि फैसला ये आया कि पूजा पाठ वहां शुरू कराया जाए और 7 दिन के अंदर ये तैयारी कर ली जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष जरूर इसके लिए अब हाईकोर्ट की तरफ रुख करेगा, लेकिन